Congress leader Ajay Maken today held a Padyatra in the national capital ahead of Delhi Assembly polls on February 7th. With less than a month to go before Delhi votes, Maken has tough task in hand to revive the party. Speaking to reporters, Maken said he thinks Congress is moving forward to make its government in Delhi. घोषणा पत्र को भी दिल्ली में लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम लोगों ने बिजली के दरें कम करने के लिए कहा है और साथ में हम ये कह रहे हैं कि बगैर सब्सिडी दिए और बिजली की कंपनियों पे नकेल कस के ही ये दर हम कम कर सकते हैं और हमको मालूम है कि ये कैसे हो सकता है। दूसरा, साथ साथ में पीने के पानी के लिए भी उसको भी हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं और साथ में सीवर के पैसे क्यों दिए जाएं लोगों से, हमने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है। और हमारा मानना है जिस हिसाब से हम लोगों को रिस्पांस यहाँ पर और दिल्ली में अलग अलग इलाकों में मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपने आप पूरी अपनी सरकार बनाने की ओर जा रही है। 15 साल के अंदर अगर नहीं हुआ तो क्या एक साल में, जब भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 महीनों से सरकार में थी, क्या वो कर पाए? उन 4 दिनों में आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने क्या इसकी शुरुआत करी? जब नहीं कर पाए तो मैं तो यहाँ नहीं था और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं जनता को यही कह रहा हूँ। और मेरे बाद में नरेंद्र मोदी, जब राष्ट्रपति शासन हो रहा था, एक तरीके से नरेंद्र मोदी की ही नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही थी, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? या जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया? इन लोगों को मौका दिया है, अब हमें मौका दें, मुझे मौका दें, हम करेंगे। आगे भी करा है, अभी भी करेंगे। I don't want to comment on what AAP is saying about the Congress party, because as I had said earlier, both Aam Aadmi Party and also the BJP, they are two sides of the same coin. Most of the leaders of Aam Aadmi Party have already deserted and gone to the BJP. Shanti Bhushan has alleged that Arvind Kejriwal was soft for the BJP earlier. So they are all one. So they have decided to speak only about each other and not about the Congress party. It is a part of their strategy. Powered by NNIS.